जादुई दीपक की सच्चाई। सर्दियों की एक सुनहरी सुबह थी। फतेहपुर सीकरी के विशाल दीवार खास में बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। हर तरफ नक्काशीदार खंभे थे और बीच में महाराज का भव्य सिंहासन। दरबारी अपने अपने आसन पर बैठे थे, लेकिन माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। सुना है इस बार मालवा से बहुत ही खूबसूरत घोड़े आए हैं, एक मंत्री दूसरे मंत्री के कान में धीरे से कह रहा था। दूसरा जवाब देता है, घोड़े तो ठीक है, लेकिन आजकल बादशाह सलामत की नज़रें सबसे ज़्यादा बीरबल पर टिकी रहती है। हमें कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा उनकी नज़रों में आने के लिए। ठीक इसी समय दरबार के मुख्य द्वार पर हलचल हुई। एक अजीब सा आदमी दरबार में घुसने की अनुमति मांग रहा था। दूर से वो एक साधु जैसा दिखता था। सिर पर लंबी जटाएं, शरीर पर फटे पुराने गेरुआ कपड़े। उसकी कमर पर एक झोला था और हाथ में था मिट्टी का एक साधारण सा दिया। पहरेदार ने उसे फौरन रोका और उसे कठोर आवाज में पूछा, ए कौन हो तुम? अंदर जाने की इजाजत नहीं है, दरबार का समय चल रहा है। साधु की आंखें कपड़ों के विपरीत बहुत ही चमकीली और तेज थी। उसने अपने चेहरे पर एक रेशमी मुस्कान लाते हुए शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मुझसे ज्यादा कीमती चीज आज इस दरबार में कोई नहीं लाया। मेरी चीज सीधे बादशाह सलामत के सामने पेश होगी। अगर तुमने मुझे रोका तो तुम इस राज्य को एक बड़े भाग्य से वंचित कर दोगे। पहरेदार असमंजस में पड़ गया। आखिर इस फकीर के पास ऐसी क्या चीज हो सकती है? उन्होंने फौरन ये बात बादशाह अकबर तक पहुंचाई। अकबर अपनी जगह से उठने ही वाले थे कि ये बात सुनी। वो स्वभाव से जिज्ञासु थे। अजीब बात है, उन्होंने सोचा, कीमती चीज और वो भी एक फटेहाल फकीर के पास। अकबर ने आदेश दिया, ठीक है, उस आदमी को सम्मान के साथ भीतर ले आओ। देखते हैं ये कौन सा कीमती खजाना लेकर आया है। साधु को अंदर लाया गया। उसने जमीन पर झुककर बादशाह को सलाम किया और सीधे उनके सिंहासन के सामने आ गया। उसने कमर से बंधा अपना झोला खोला और बड़े ही नाट्य के ढंग से मिट्टी का वो सादा सा दीपक जमीन पर रखा। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सबने उम्मीद की थी कि ये आदमी सोने चांदी का कोई तोहफा लेकर आया होगा, लेकिन ये तो एक मामूली मिट्टी का दिया था। साधु ने चारों ओर देखा और अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए घोषणा की, जहांपना, ये कोई साधारण दीपक नहीं है, ये जादुई दीपक है। ये जिसका हो जाता है उसकी किस्मत ऐसे बदलती है जैसे रेत के टीले पर सोने की बारिश हो गई हो। जिसने भी इसे छुआ उसे दरबार में ऊंचा पद और जीवन भर के लिए धन संपत्ति मिलना तय है। पूरे दरबार में एक सनसनी फैल गई। दरबारी दो तरह के विचारों में बढ़ गए। डरने वाले कुछ दरबारी डर गए कि कहीं ये कोई काला जादू या मंत्र तो नहीं है जिससे बादशाह या राज्य को नुकसान पहुंचे। लालची दरबारी, ज्यादातर दरबारियों की आंखें दीपक पर टिक गई। उनके दिमाग में फौरन हिसाब शुरू हो गया, अगर ये सच में जादुई है तो मुझे इसे हर हाल में हासिल करना होगा। अगर मुझे ये मिल गया तो मैं बीरबल से भी ऊपर उठ जाऊंगा। साधु ने माहौल को और गरमा दिया। उसने कहा, मैं इसे सबको नहीं दूंगा, मैं इस दीपक को सिर्फ उस व्यक्ति को दूंगा जिसका भाग्य सबसे प्रबल है और जो इसे खरीदने की काबिलियत साबित कर सके। इसे खरीदने के लिए बहुत सारे धन, सोने चांदी की जरूरत होगी, क्योंकि यह दुनिया की सबसे कीमती चीज है, भाग्य को बदलने वाला एक यंत्र। अब कहानी में लालच, रेशे और एक गहरा तनाव एक साथ बन गया। कई दरबारी अपने खजाने के बारे में सोचने लगे कि कितना पैसा देकर इसे खरीद सकते हैं। यह सब तब हो रहा था जब अचानक दरबार के एक कोने से बीरबल का शांत प्रवेश हुआ। वो हमेशा की तरह एक हल्की मुस्कान के साथ अपने आसन की ओर बढ़े। दरबारियों ने बीरबल की तरफ देखा, ये जानने के लिए कि उनका क्या जवाब होगा, लेकिन बीरबल ने वो नहीं किया जो सब सोच रहे थे। उनकी नजरें दीपक पर बिल्कुल नहीं थी। उनकी नजरें साधु के हाथों, उसकी आंखों और हाव भाव पर टिकी थी। बीरबल का तेज दिमाग साधु के हर नाटक को शांत स्वभाव से पढ़ रहा था। अकबर का प्रश्न और बीरबल का जवाब। बादशाह अकबर ने अब तक साधु की बात ध्यान से सुनी थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी सबसे भरोसेमंद आवाज की तरफ रुख किया। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या यह दीपक सच में जादुई है? यह आदमी कहता है कि यह भाग्य बदल सकता है। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। वह साधु के सामने आए और एक हल्की लेकिन मर्मभेदी मुस्कान दी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपना, जहां लालच हो महाराज, वहां जादू सच नहीं, वो केवल एक भ्रम बन जाता है। इस दीपक में अगर जादू होता तो ये साधु इसे बेचने के लिए फटे हाल कपड़े पहनकर तपती धूप में नहीं आता। ये खुद इसका इस्तेमाल करके राजा बन गया होता। ये सुनते ही साधु के माथे पर पसीना आ गया।
दरबारी भी चौंक गए। बीरबल ने एक ही झटके में साधु के झूठ को लगभग खोल दिया था, लेकिन उसने तुरंत साधु को झूठा कहकर उसका अपमान नहीं किया। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन जहाँपना, हम बिना प्रशिक्षण के किसी भी चीज को झूठा नहीं मानेंगे। बीरबल ने बादशाह को एक प्रशिक्षण की घोषणा करने की सलाह दी, जिससे ये साफ हो जाए कि ये दीपक सच में जादुई है या सिर्फ मिट्टी का ढोंग। बीरबल सीधे साधु के सामने खड़े हुए। साधु अब घबरा रहा था, क्योंकि उसकी योजना थी कि वो किसी धनी दरबारी को फंसाकर उनसे सोना चांदी लेकर भाग जाए। बीरबल ने अपनी चतुर योजना पेश की। उन्होंने कहा, साधु बाबा, आप कहते हैं कि यह दीपक चमत्कारी है और जिसका भाग्य प्रबल है उसे ही मिलता है, लेकिन अगर ये सच है, जादू करता है, तो क्यों ना हम इसे एक ऐसे व्यक्ति के हाथ दे जिसका भाग्य सबसे दुर्बल है, यानी दरबार का सबसे गरीब और साधारण सेवक। दरबारी फिर डर गए। अगर सेवक कल ऊंचे पद पर बैठ गया तो हमारा लालच सबके सामने आ जाएगा, और अगर दीपक काम नहीं किया तो हम पर कंजूस होने का इल्जाम लगेगा। बीरबल ने अपने प्रशिक्षण को अंतिम रूप दिया। उन्होंने 2 विकल्प दिए। हम इस दीपक को महल के एक गरीब सेवक को सौंप देते हैं। अगर कल सुबह तक वो ऊंचे पद पर नहीं बैठा तो इसका मतलब है कि ये दीपक महज एक साधारण दिया है, या फिर हम इससे भी आसान तरीका अपनाते हैं। इस दीपक को आज रात के लिए भरे हुए तेल और बाती के साथ महल के बीचों बीच टांग देते हैं। आप कहते हैं कि यह चमत्कारी है, तो इसकी रोशनी कल सबकी किस्मत बदल देगी और हमें कोई ना कोई चमत्कारी संकेत मिलेगा। साधु की हालत अब खराब हो गई। वो जानता था कि यह मामूली दिया है और ये किसी भी सूरत में जादू नहीं करेगा। अगर वो पहले विकल्प को हाँ कहता है तो सुबह उसकी पोल खुल जाती। अगर दूसरे विकल्प को हाँ कहता है तब भी पोल खुलना तय था। साधु ने हकलाते हुए कहा, नहीं, ये दीपक जादुई नहीं है। इसे सिर्फ दान में ही स्वीकार किया जा सकता है। इसे हवा में लटकाने या किसी साधारण सेवक को देने से इसका जादू कम हो जाएगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, ओह, यानी आपका जादू साधु बाबा हवा से डरता है। ठीक है, तो हम आपका पहला विकल्प चुनते हैं। बीरबल ने तुरंत महल के एक अत्यंत गरीब सफाई सेवक को बुलाया। उन्होंने दीपक उस सेवक को सौंप दिया और हंसते हुए कहा, जाओ सेवक, ये दीपक अब तुम्हारे कमरे में रखो। कल सुबह तक अगर तुम वजीर या सेनापति बन गए तो इसका मतलब है कि यह सच में जादुई है। सेवक भी बेचारा डरता डरता दीपक लेकर चला गया। साधु को जबरदस्ती दरबार के पास ही एक सख्त पेरे में रखा गया ताकि वो रात में भाग ना सके। वो रात महल के इतिहास की सबसे लंबी रात थी। दरबारी ना सो पाए। वो पूरी रात सपने देख रहे थे। अगर सेवक की किस्मत बदल गई तो क्या वो कल सुबह मुझसे ऊपर होगा। अगली सुबह दरबार जल्दी लगा। हर कोई अपनी अपनी जगह पर था, बेचैनी से इंतजार करते हुए। कुछ ही देर में वही गरीब सेवक दरबार में हाजिर हुआ। वो अपने फटे पुराने कपड़ों में था और उसके चेहरे पर पिछले दिनों वाली ही सादगी थी। उसके हाथ में वही मिट्टी का दीपक था। सेवक सीधा अकबर के सामने आया और जमीन पर झुक गया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तुम कल रात सोए थे? सेवक ने जवाब दिया, हाँ जहाँपनाह, बहुत अच्छी नींद आई, क्योंकि मुझे लगा कि ये इतनी कीमती चीज है, इसलिए मैंने इसे अच्छी तरह साफ करके अपने सिराने रखा था। अकबर ने हंसकर मजाकिया मूड में पूछा, और क्या तुम वजीर बन गए? सेवक थोड़ा शर्मा गया और बोला, नहीं जहाँपनाह, मैं आज भी आपका सेवक हूँ और कल भी रहूंगा। मेरे भाग्य में तो बस महल को साफ करना ही लिखा है। जैसे ही सेवक ने यह कहा, साधु का सिर शर्म से झुक गया। कोई बदलाव नहीं हुआ था। ना किसी की किस्मत बदली, ना महल में कोई नया धन आया। दीपक एक मामूली बेजान मिट्टी का दीपक साबित हुआ। बीरबल तुरंत खड़े हुए और सीधे साधु की तरफ देखा जहाँपनाह? बीरबल ने पूरे दरबार की ओर इशारा करते हुए कहा, जादू दीपक में नहीं था, जादू तो उन सब की नियत में था जो इसे करोड़ों रुपए देकर खरीदने को तैयार थे। यह साधु जादू नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप सबका लालच बेच रहा था। इसे पता था कि हर अमीर आदमी अपनी दौलत से संतुष्ट नहीं होता। वो और दौलत पाने के लिए हमेशा एक जादुई रास्ता ढूंढता है। साधु की पोल खुल गई। उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर चौंक गए कि पूरा दरबार अपने मंत्रियों और अमीरों के साथ लगभग एक मामूली ठग के झांसे में आ गए। अकबर ने एक गहरी सांस ली और साधु को बाहर निकलने का आदेश दिया। फिर उन्होंने सम्मान से बीरबल की ओर देखा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने इस राज्य को सिर्फ ठग से नहीं बचाया, बल्कि तुमने पूरे दरबार को एक बहुत बड़े अज्ञान से बचाया है। अगर दरबारी लालच में आकर इसे खरीद लेते तो वे आपस में लड़ते और हमारे राज्य को बड़ा नुकसान होता। तुम धन्य हो बीरबल।
बीरबल ने हमेशा की तरह एक शांत और हल्की मुस्कान दी। बीरबल ने कहा, महाराज, जिसकी आवाज़ अब पूरे दरबार के लिए एक अजीब सीख थी। लोग चीज़ों में जादू ढूंढते हैं, कभी जादुई अंगूठी, कभी जादुई दिया, जबकि असली जादू किसी चीज़ में नहीं होता। असली जादू तो इंसान की अपनी मेहनत, अपने कर्म और अपनी बुद्धि में होता है। जो व्यक्ति कर्म करेगा उसका भाग्य ये मिट्टी का दिया नहीं बल्कि उसकी अपनी लगन चमकाएगी। बीरबल की बात सुनते ही दरबारियों के सिर झुक गए। उन्हें एहसास हुआ कि वो एक क्षण के लालच में अपनी वर्षों की मेहनत और प्रतिष्ठा को भूलने को तैयार हो गए। सीख: ये कहानी हमें बताती है कि जीवन में सफल होने के लिए किसी चमत्कार या शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं। सच्ची सफलता और सच्चा जादू हमारी अपनी ईमानदारी, लगन और सही समय पर सही बुद्धि का इस्तेमाल करने में है। हाँ तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे। धन्यवाद।